हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का। हमारा पेपर सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे आज हम डायगोनल रिलेशनशिप इन पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी पी ब्लॉक के तत्वों के विकर्ण संबंध। तो हमने एस ब्लॉक में भी क्या देखा था, विकर्ण संबंध देखे थे। अब क्या देखेंगे हम पी ब्लॉक में विकर्ण संबंध, ठीक है। तो बोरोन यानी ग्रुप 13 तथा सिलिकॉन ग्रुप 14 भिन्न ग्रुप से है। फिर भी ये दोनों तत्व तथा उनके यौगिक आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं। यह समानता क्या कहलाती है, विकर्ण संबंध कहलाती है। तो मैंने एस ब्लॉक में आपको बताया हुआ है कि विकर्ण संबंध होता क्या है, जिसमें दो अलग अलग समूह के तत्व एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, विकर्ण संबंध। तो इसमें क्या लेंगे हम, बोरोन और सिलिकॉन। तो बोरोन का जो हमारा प्रतीक है वो क्या होता है, बी, और सिलिकॉन का क्या होता है, SI, ठीक है। तो ये क्या है 13 ग्रुप का और ये 14 ग्रुप का। तो ये दोनों के बीच समानता देखेंगे कि इनमें क्या क्या समानता है, ठीक है। इसी क्या कहेंगे हम, विकर्ण संबंध। जैसे हमने समूह ले लिए 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये दोनों किसके समूह है, ये एस ब्लॉक के समूह है, ठीक है। ये एस ब्लॉक के हैं दोनों, और ये सारे किसके हैं, ये हैं पी ब्लॉक के, ठीक है। तो 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18 भी है, ठीक है। तो इसमें हमने आवर्त लिया कौन सा, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड में कौन सा आता है, LIBEMG। तो हमने उसमें कौन सा देखा था, BE और MG के बीच में LAAL के बीच में देखा था, ठीक है। अब देखेंगे हम B और SI यानी बोरोन और सिलिकॉन के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम विकर्ण संबंध देखेंगे। जो हमारा ये एरो लग रहे हैं ना, ये LIMG से विकर्ण संबंध रखता है, BEAL से, BSI से, CP से, NS से, OCl से, ठीक है। तो हम इस वीडियो में B और Cl के बीच विकर्ण संबंध देखेंगे। ये क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो इन दोनों तत्वों की समानता निम्नांकित विवरण से स्पष्ट होती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या समानता है। फर्स्ट है इसमें प्राप्ति, ठीक है। तो प्राप्ति इनकी मतलब ये कहाँ से खोजे जाते हैं। तो पहला है इसमें बोरोन तथा सिलिकॉन दोनों ही स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाए जाते, ये ऑक्सी यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें क्या कहा है, जो हमारे बोरोन और सिलिकॉन है वो क्या है, एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, यानी ये अकेले नहीं पाए जाएंगे, किसी ऑक्सीजन मतलब किसी भी परमाणु के साथ पाए जाएंगे, और ये क्या कहलाते हैं, ये ऑक्सी यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लिया हमने बोरेट और सिलिकेट, ठीक है। सेकेंड है इसमें अधात्विक प्रकृति यानी नॉन मेटेलिक नेचर। ये क्या कैसे होते हैं, अधात्विक प्रकृति के। तो ये दोनों धातु क्या होते हैं, ये अधातु होती है, तथा दोनों अचालक तथा दोनों एलिमेंट का गलनांक उच्च होता है। तो इसमें समानता ये है कि इन दोनों ये क्या है, अधातु है, और अचालक मतलब ये एक कुचालक की भांति। कुचालक का मतलब होता है जो हम अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अचालक, तथा दोनों एलिमेंट का गलनांक उच्च होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट है इसमें निष्कर्षण। तो इनका निष्कर्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो बोरोन तथा सिलिकॉन दोनों ही का समान विधियों द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। तो दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों का समान विधि द्वारा निष्कर्षण होता है। जैसे B2O3 ये क्या है, हमारे ऑक्साइड, मैंने पीछे बताया ये मुक्त रूप में नहीं पाए जाते, किसी ऑक्सी यौगिक के साथ पाए जाएंगे। तो ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सी यौगिक है, ठीक है। तो ये इन दोनों का हम निष्कर्षण करेंगे, यानी B को अलग निकालेंगे। तो क्या होगा, हमने MG के साथ क्रिया करी B2O3 की, जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, 2B बना लेगा, और यहाँ पे क्या बचे 3Mg और O3, ठीक है। तो ये बना लेंगे 3MgO। इसी प्रकार SiBMg से क्रिया करके क्या बनाता है, सिलिकॉन। तो इसमें क्या बन जाएगा 2MgO। जो इनका निष्कर्षण कैसे हुआ, Mg के साथ हुआ। तो इन दोनों का समान विधि से निष्कर्षण भी होता है, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ है इसमें ऑक्साइड, यानी दोनों ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। तो पहले हमने B से ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे, फिर SI से ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे। तो ये इससे क्रिया करके बना लेगा 2B2O3, और SiO2 से क्रिया करके बना लेगा SiO2। फिफ्थ है इसमें हाइड्राइड। तो हाइड्राइड मतलब इसमें H से क्रिया यानी हाइड्रोजन से क्रिया यानी H2 से क्रिया। तो बोरोन तथा सिलिकॉन दोनों वार्फिल हाइड्राइड बनाते हैं जो सहसंयोजक होते हैं। तो B2H6 ये क्या है, हमारा डाइबोरेन, यानी B ने किससे क्रिया करी, हाइड्रोजन से, तो क्या बना ले, डाइबोरेन, और सिलिकॉन से हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, मोनोसिलेन। सिक्स है इसमें नाइट्रेट, यानी नाइट्राइड से क्रिया करेंगे, तो B किससे करिएगा, नाइट्रोजन से। दो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो 2BN बना लेगा, और सिलिकॉन N2 से क्रिया करके Si3N4 बना लेगा। इसमें आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जब B और Si दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं तो क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड बना लेते हैं, ठीक है।
सेवंथ है इसमें कार्बाइड, यानी किसे क्रिया करेगा, कार्बन से। तो दोनों कार्बन से उच्च ताप पर संयोग करके कार्बाइड बनाते हैं तो अत्यंत कठोर होते हैं। तो B4C3 व SiC, यानी बी कार्बन से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, B4C3, और SiC से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, SiC। ठीक है, तो यही था आपका विकर्ण संबंध पी ब्लॉक में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे आने वाली वीडियो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।